ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकती, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। वक्त के साथ भारत किस तेजी से पूरी दुनिया में मजबूती से उभरा है, उसके लिए इससे बेहतर शायद ही कोई उदाहरण हो, क्योंकि जिस वक्त पर भारत चीन से आमने सामने है, वैसे वक्त में भी वो अपने सहयोगी देशों को सही सुझाव और अपनी बात कहने से पीछे नहीं हट रहा है। मतलब साफ है कि भारत एक सच्चा मित्र देश है जो किसी भी दोस्त देश के साथ गलत वादे नहीं करता और गलत इरादे नहीं रखता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडियाज समिट में अमेरिका को सुझाव दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को अलायंस से ऊपर उठना चाहिए और एक बहुध्रुवीय दुनिया में रहना सीखना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को ज्यादा बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय व्यवस्था में काम करना सीखना होगा। पिछली 2 पीढ़ियों में जिन गठबंधनों और साझेदारियों के साथ वो आगे बढ़ा है, उस दायरे से निकलना होगा। विदेश मंत्री ने सुझाव के तौर पर कहा कि वो खास तौर पर भारत की बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कई देशों की स्वतंत्रता के इतिहास को देखें तो हम बिल्कुल अलग अलग जगहों से आते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमारी सोच एक जैसी होगी, जबकि कई मुद्दों पर अलग अलग, और हमें भविष्य में और भी ज्यादा कॉमन ग्राउंड खोजने होंगे। भारत और अमेरिका आक्रामक चीन का सामना कर रहे हैं और दोनों देशों के चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। आज हमारे पास क्षमता है कि हम मिलकर दुनिया को नया आकार दे सकें। हम समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद की रोकथाम, कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी समेत तमाम मुद्दों पर काम कर सकते हैं। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की बात कर रहा है, और उसी वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत अतीत की तरह भविष्य में भी कभी किसी गुट में शामिल नहीं होगा। कुल मिलाकर विदेश मंत्री ने साफ किया कि गुट निरपेक्षता आज भले ही पुराना सिद्धांत हो गया है, लेकिन भारत कभी किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। गुट निरपेक्षता टर्म एक खास युग और भू राजनीतिक परिदृश्य को लेकर था, लेकिन इसका एक पहलू था स्वतंत्रता, जो हमारे लिए आज भी अहमियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।